You feel stuck in life, then here may be the reason why. अगर आप ये शब्द कभी खुद कहते हैं या किसी के मुंह से सुना और व्यक्ति कहता है आई फील स्टक, तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों और उसका क्या समाधान है। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू एक शक्ति फैमिली। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इफ़ यू फील स्टक इन लाइफ एंड यू आर क्लूलेस, कि आखिर क्यों ऐसा आपको लगता है जैसे आप जीवन में अटक से गए हैं, आगे बात नहीं बढ़ रही। इस विषय में अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ। हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन, ताकि वीडियोस हर वेंसडे और संडे आप तक जो पहुँचते हैं यू डोंट मिस। इफ़ यू फील स्टक इन लाइफ, जब कभी ये वर्ड स्टक आए, मीन्स सैटर्न, शनि। सुनिए खुद की बात, अपने दोस्तों की, या कोई भी व्यक्ति आपसे कह रहा आई फील स्टक इन लाइफ, यानी ये कह रहा है स्क्रीमिंग लाउड दैट इस समय मेरी लाइफ में शनि एक्टिवेट है जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा। देन यू शुड आस्क वेयर डू यू फील स्टक इन लाइफ। फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, इमोशंस में। तो डॉक्टर के पास जब व्यक्ति जाता है तो डॉक्टर अपना काम करेगा। डॉक्टर डायग्नोस करता है और आपको दवाई देता है और कहता है भाई ये तो दवाई ले ले, नहीं तो ये एंटीबायोटिक ले ले। डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ योर इलनेस you get the medicine. Now the remedy is the depth of your stillness. If you feel stuck in life, if you feel stuck in life in money, आपको opportunities नहीं आ रही हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन देखिए। क्या वहाँ पे आपने काला रंग या भारी चीज़ें रख रखी हैं, जूते, चप्पल या लोहे का सामान, वहाँ से हटाएं। कोई ऐसी चीज़ जो आपने वहाँ इकट्ठा कर रखी है वो स्टोरेज एरिया नहीं है, जो आपको नहीं चाहिए, उसे गेट रिड ऑफ इट। इफ़ यू फील स्टक इन लाइफ, रिलेशनशिप में, अपने घर का नॉर्थ वेस्ट चेक करिए। शादी नहीं हो रही बच्चों की, बात होते होते रुक जाती है। रिश्ता पार्टनरशिप का हो, जॉब का हो, पर्सनल हो, कमिटमेंट, वो बात आगे नहीं बढ़ रही, सही लोगों से नहीं जुड़ाव हो पा रहा है, यू आर स्टक, बात आगे नहीं बढ़ रही, नॉर्थ वेस्ट चेक करिए। यू आर स्टक, प्लान भी रेडी है, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अप्रूवल नहीं मिल रहा अथॉरिटीज़ का, कोई सही व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसके साथ मिलकर काम बन जाए। अपने घर का ईस्ट और वेस्ट दोनों चेक करिए। स्टक इज इक्वल टू सैटर्न। सैटर्न काला है, सैटर्न डिले देता है, सैटर्न का रंग काला है, आपकी लाइफ में डिले देगा। इसलिए क्योंकि शनि कर्म प्रधान ग्रह है, दैट इज द प्लैनेट दैट इज हियर इनफोर्सिंग यू टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टॉप कंप्लेनिंग, हैव अ रूटीन इन योर लाइफ। तो अगर आप स्टक है लाइफ में, सबसे पहली रेमेडी 11 बजे 12 बजे उठ रहे नहीं, नियम से रोज आप उठेंगे, नियम से अपना काम करेंगे। यू विल नॉट जस्ट गेट अप सडनली वन डे एंड योर विमेन फैंसी एंड से आई एम गोइंग टू डू इट। इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज फॉलो अ रूटीन। सो इफ यू फील स्टक, यू नॉट फाइंडिंग द राइट फ्रेंड्स, सही लोग नहीं मिल रहे हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं बट जब ज़रूरत पड़ती है कोई साथ नहीं देता, आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा, नेटवर्किंग, कनेक्शंस, अपना ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में देखें। काली चीज़ें, भारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें, वहाँ से क्लीन करिए। गेट रिड ऑफ समथिंग यू डोंट नीड। और अगर आप कमाते हैं, अच्छी इनकम है, सेविंग्स नहीं है, आपके लोन बहुत हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखिए। वहीं आपको काली भारी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें, डार्क कलर भी हो सकते हैं, डार्क रेड, डार्क ब्लू, मतलब डार्क ब्राउन, डार्क नेवी ब्लू, डार्केस्ट कलर्स, द शेड्स। तो जब कभी आपको लाइफ में ऐसा लगे मैं अटक गया हूँ, यू आर स्टक, यू आर स्ट्रगलिंग, चेक द जोन्स। जब कभी आपको ऐसा लगे फिजिकली बॉडी में यू डू नॉट नो कि अचानक से क्या हो रहा है,
यू फील देयर इज नो एनर्जी, यू फील स्टक। करना बहुत कुछ है, मन नहीं है। अपने घर का केंद्र देखें। क्या अनजाने में आपने कोई भारी चीज़ रख दी है? कोई टेबल है, कोई सोफ़ा है, स्टेयर्स आ गए हैं। जस्ट थिंक ऑफ सेंटर, केंद्र है आपका, उसके ऊपर एक वाईफाई टावर को भी अगर आप कवर कर दें जिससे वो काम ना कर सके जो उसको करना चाहिए, तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। आपके घर का सेंटर है जो पूरे घर की एनर्जी को बैलेंस करता है। वहाँ पे भारी चीज़ आ जाएगी तो आपको इतना भारीपन लगेगा, समझ ही नहीं आएगा, और यू विल बी रेसिंग इन मल्टीपल डायरेक्शंस। यू वोंट फाइंड द रेमेडीज, द सॉल्यूशंस। आपको लगेगा बस आप भाग रहे हैं। यू विल नॉट नो व्हाट इज रेस्ट, हाउ टू टेक रेस्ट, और व्हाट इट फील्स टू बी रेस्टेड। जब आप अपने घर के इन जोन्स को देखते हैं, या ओवरऑल आपको लगता है सब कुछ ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं, आपने सब ठीक कर रखा है, जब कुछ समझ में नहीं आए कि क्यों हो रहा है, वो अनदेखा कोई ऐसी बात है, तो सीधे अपने घर के साउथ वेस्ट दिशा में जाइए। साउथ वेस्ट जोन, अगर आपको कुछ और वास्तु का नहीं पता, आप करना नहीं चाहते, आप मानना नहीं चाहते, मानता दिखता तो ईश्वर भी नहीं है, लेकिन पूरी सृष्टि किसी न किसी रूप में उसे डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, ईश्वर मानती तो है। जस्ट बिकॉज आपको अपने घर के वास्तु के देवता नहीं दिखते, उस जोन की एनर्जी नहीं दिखती, डजंट मीन वास्तु डजंट वर्क और डजंट एग्जिस्ट। आपके मानने से बात नहीं बदलेगी। ठीक वैसे ही आप कहें मैं नहीं मानता ईश्वर जैसा कोई है, वेल आप सृष्टि चला के दिखा दीजिए। डज इट वर्क? मुझे आप बताएं। सूर्य अपने आप उदित हो जाता है, क्योंकि साइंस आज कह रही है, लेकिन उसे किससे थाम रखा है? यू कॉल इट ग्रेविटेशनल पुल, आई कॉल डिवाइन पुल। आपको जब कुछ समझ में नहीं आए कि आपके जीवन में क्यों बात आगे नहीं बढ़ रही, बच्चों की शादी हो गई, उन्हें बच्चे नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही, शादी में खुश नहीं है, सपोर्ट नहीं मिल रहा, 100 लंबी लिस्ट है आपकी चीज़ें, आप किसे समेटें? विच थिंग टू रिजॉल्व एंड सॉल्व। अगर जब आपको ऐसा लगता है, सीधा अपने घर में जाएं, अपने घर का साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम कोना देखें। फ्रिज रख रखी है आपने, फ्रीज़र रख रखा है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी चीज़ें रख रखी हैं, वाटर से रिलेटेड चीज़ें रख रखी हैं, घर का स्टोरेज बना रखा है, टूटी फूटी चीज़ें हैं, जितनी एक्स्ट्रा शॉपिंग करी थी वहाँ रख रखी हैं, वायर्स रख रखी हैं, बॉक्सेस पड़े हैं जो शायद कब से पड़े हैं, जो आपको गुडविल में देना चाहिए या दान करना चाहिए, सब रखा है। तो आपकी लाइफ में भी सब हो रहा है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। दिस साउथ वेस्ट जोन इज द की जोन। कहने का मतलब आप कहेंगे कि हर डायरेक्शन से ट्रैश हटा दें? यस। अपने घर को साफ सुथरा रखिए, जो चीज़ें नहीं चाहिए उन्हें निकाल दीजिए, जो चीज़ें चाहिए इकट्ठा ज़्यादा चीज़ें मत करें, क्लटर नहीं हो जोन्स में। साउथ वेस्ट जोन एंसेस्टर ब्लेसिंग का भी होता है। साउथ वेस्ट जोन आपके अंदर का इनर जीपीएस को एक्टिवेट करता है, लेकिन और ये जो एक्टिवेशन साउथ वेस्ट जोन में होता है वो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी एक्टिवेट कर देगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है सब ठीक है, आपका दिमाग नहीं चल रहा, यू आर नॉट गेटिंग द $1 बिलियन आइडियाज़, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आइडियाज़ आर नॉट क्लिकिंग, जैसे राइटर्स ब्लॉक होता है, कंटेंट क्रिएटर्स ब्लॉक भी होता है, ये समझ में नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं तो इट्स वर्थलेस। व्हेन यू रियली वांट द वैल्यू, जो आप काम कर रहे हैं आपके आइडियाज़ में, आपके वर्ड्स में, रोज़ 10 मिनट मेडिटेट करें। कहाँ पे करें? घर का नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन आपका सिर है। अगर उधर आपने ट्रैश रखा है, वायर्स रखी हैं, अनवांटेड चीज़ें रखी हैं, भारी चीज़ें हैं, आपको अनवांटेड आइडियाज़ आएंगे, ट्रैश जैसे। दिमाग भारी लगेगा अगर उधर भारी चीज़ें हैं। घर का जोन, उसमें जो चीज़ें आपने रखी हैं वो आपकी बॉडी में शो करेगा। माइग्रेन बहुत हो रहा, सिर दर्द बहुत हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट जोन देखिए। पैरों में बहुत दर्द है, साउथ ईस्ट जोन में जाकर के देखिए। आपका दिल बार बार में रो देता है,
नॉर्थ वेस्ट जोन जा कर के चेक करिए क्या रख रखा है। लाल चीज़ें, डर बहुत लगता है, डरावनी चीज़ें रख रखी हैं। सो ओवरऑल what and how you feel. If you feel stuck, it is enough. Where do you feel stuck? कब से? जिस दिन से आपने भारी चीज़ें उस जोन में रख दी, वो आपकी लाइफ में you will see the results. Next time you're looking at your life, quickly go and check that zone. Share this video. Someone who tells you my life is stuck or I feel stuck, and let them do scientific evaluation अपने घर का कि वहाँ क्या है. If you enjoyed this content, if you enjoyed this information, again, I want you to please share. किसी का भला हो जाए. But if you really want to grow your life and be part of my private Soul OS circle, ये वो community है जहाँ हर महीने I share with you some exclusive content ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकें. I'm ready here to serve you. Are you ready to commit for your own life? If this is you, I invite you to join our Soul OS circle जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है. बट आज के इस वीडियो में how to unstuck your life. ज़रूर go evaluate your life and check what is it that is holding you from moving forward. इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें. मिलती हूँ आपसे. Take care.